भाई आवाज आ रही है सबको? आकाश, कुलदीप? Yes, sir. ओके। बैठा गया, मैंने देखा आप उठे या नहीं। मैं तो 10:30 से उठा हुआ। आग पी रही थी यार, फिर नींद आई नहीं, फिर काम में देखने लग गया था। फिर वो मैक के लोगों से बात हुई, मुझे जॉब वो ऑफर कर रहे हैं सुबह ऐसे, पता नहीं वो भी चूतिया कुलदीप सेंटर वाली कोई मैंने बनाया। म्यूट करो माइक्रोफोन। कुलदीप, पता नहीं क्या क्या कुलदीप आवाज आ रही है तुम्हारी? इसमें म्यूट का ऑप्शन। सर माइक वाले भी क्लिक करना पड़ेगा। उठ गए क्या? तेरे क्या सीरियस? सब राज पता लग जाएंगे। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो आज हमें वो टॉपिक कवर करना है, कंप्लीट करना है, लेंस डिस्टॉर्शन वाला। तो फाइल ओपन कर लिया तो ये हमने ट्रैक व्रैक करके रखा था। प्रॉब्लम हमारे में आ रही थी ना, मैच नहीं हो रहा था, कुछ ऐसा था। सर और स्क्रीन शेयर ऑन कर दीजिएगा प्लीज। हाँ, मैं कर रहा हूँ। और जो प्रॉब्लम्स थी मैंने उसको सॉल्व किया है। जो नहीं चल रहे थे दोनों ऑप्शन, रन रैप करके और दूसरा वो कर दिया है। और उससे बैठो यहाँ पर क्या था, एक तो हमारा यहाँ पर डिस्टॉर्शन ग्रिड के अंदर कैलकुलेट ये वर्क नहीं कर रहा था, कंप्लीट बाउंडिंग बॉक्स। तो ये अभी वर्क कर रहा है। तो अगर देखोगे क्या प्रॉब्लम है, बस दोबारा से उसको सॉफ्टवेयर को दोबारा से दूसरा सॉफ्टवेयर आकर होगा कुछ इशू इंटरनल। पे वर्क कर रहा है और अब वो कैलकुलेशंस हमें मिल रहे हैं यहाँ पर कि जो भी वैल्यूज आ रहे हैं देखो। तो 1936 और जो एक्स्ट्रा
तो एक्स्ट्रा मतलब डिस्टॉर्शन के बाद हमें ओवर स्कैन मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, तो 2002 और 1332 पता लगा, 288 से ज़्यादा ही होगा क्योंकि ऊपर रहेगी लाइन बाउंडिंग बॉक्स, तो सिमेट्राइज्ड बाउंडिंग बॉक्स, ये हमें वैल्यूज मिल रही है, तो इसको हम फिर निकाल सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम एक कैलकुलेटर ले लेते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको रिवाइज कराऊंगा, एक बार मैच कर देते हैं माया के अंदर, फिर रिवाइज करा दूंगा। तो यहाँ पर 1936 नहीं नहीं, तो क्या करना है, 2002 डिवाइडेड बाय 1936, क्या वैल्यू आ रही है, 1.034 आ रही है, और तो इसमें भी वही वैल्यू। सर ये किससे किया? ये मतलब 13, ये जो हमारा ओवर स्कैन आ रहा है ना, ओवर स्कैन का हाँ रिजोल्यूशन जो है विड्थ और हाइट है ना, तो हाँ हाइट से हम रेशियो निकाल रहे हैं, मतलब कितना परसेंट वो इंक्रीज हुआ है, मतलब बाउंडिंग बॉक्स, तो इसलिए वो रेशियो वो कैसे निकाल सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं यहाँ से 1332 डिवाइडेड बाय 12, तो परसेंटेज हमें मिल जाती है, तो डिवाइडेड बाय 1288, वही 1.03 ऐसे ही आएगा, तो 1.034 हम इसको ही मान लेते हैं, 1.04 है ना, राउंड कर लेते हैं, तो ओवर स्कैन हमें मिल गया। अभी चेक करते हैं, तो हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पर हमने एंड किया था, तो जस्ट फुटेज के अंदर ये हमारी फाइल थी, यहाँ पर मैं एक नोटपैड बना लेता हूँ। चले ही नहीं था ना उस दिन, तो यहाँ लिख लेते हैं, वो भी 1936 मल्टीप्लाई बाय 1288, और इसका जो 12002 और फिर क्या आ रहा है 1332, और इसका परसेंटेज क्या ओवर स्कैन क्या आ रहा है 1.04 आ रहा है, तो ठीक है, तो हम इसको अभी सेव कर लेते हैं 1.4 है 1.0 और अब हमें क्या करना था, वो अनरैप हम यहाँ पर नहीं कर पा रहे थे, मतलब ये रन रैप है ना, इसको भी करते हैं, यहाँ पर रन रैप में जाओ और क्या वैल्यू 1.04 हम मल्टीप्लाई क्या वैल्यू आएगी वो यहाँ डाल देते हैं एग्जैक्ट वैल्यू, तो इधर क्या सेव फुटेज मेरा ओवर स्कैन यूजर डिफाइंड, तो अभी फिर से कैलकुलेटर लेकर 1936 मल्टीप्लाई बाय, मतलब वही वैल्यू आएगी, लेकिन 0.04 कर दिया तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो मैं वही ले लेता हूँ वैल्यू 0.04 2013 है ना, अगर हम वही वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आती है ना वैल्यू, तो डिवाइड किया हुआ है मल्टीप्लाई करें तो सेम आ जाएगी, तो 1936 मल्टीप्लाई बाय 1.034 था, 20 यही आ रही थी ना वैल्यू, 2001 आ रही थी वैल्यू, तो वही हो गए, पॉइंट को राउंड करेंगे तो मुझे तो सर नहीं समझ हेलो में आता। हेलो बता रहा हूँ, तुमने प्रीवियस क्लास में ध्यान दिया था, हमने प्रीवियस क्लास में भी कुलदीप प्रीवियस क्लास का मैंने वो पूरा देख लिया था सर, उसके प्रीवियस नहीं, प्रीवियस से प्रीवियस देख लिया था, प्रीवियस नहीं देखा था। हाँ, तो ये इसलिए समझ नहीं आ रहा है, तो प्रीवियस क्लास के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रीवियस और प्रीवियस क्लास में हमने लेंस डिस्टॉर्शन से रिलेटेड ही वर्क किया था, तो उन हाँ क्लास जो के लास्ट ऊपर, देखा था उसमें क्योंकि जिन लास्ट लोगों नहीं था। हाँ, तो जिन लोगों ने किया है प्रीवियस क्लास का काम या फिर प्रीवियस क्लास देखी है जिन लोगों ने, उनको पता होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से उस चीज को मैंने डिटेल में बताया था, तो अभी मैं रिवाइज कराऊंगा दोबारा से, हाँ ठीक सर है, थोड़ा ऊपर ऊपर से बता देना तो बस। जब रिवाइज कराऊंगा तब तुम ध्यान देना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ पर 1936 को हमने मल्टीप्लाई किया, तो वैल्यू चेक करते हैं क्या आई, 1936 मल्टीप्लाई बाय 1.04, ये वैल्यू आ रही है, क्या वैल्यू है 2013 पॉइंट, यहाँ लिख लेते हैं पहले अपना, तो एक न्यू वैल्यू, न्यू
ओवर स्कैन क्या है 2013.44 मल्टीप्लाई बाय, अब क्या करना था हमें 1288 मल्टीप्लाई बाय 1.04, तो 1339.52 क्लियर हो गया। ये न्यू वैल्यूज आ गई हमारे ओवर स्कैन के बाद। तो अब करते हैं फिर वर्क। तो इस ये वैल्यू को यहाँ पर हम डाल देंगे। मतलब क्या करना है हमें, यहाँ पर जब मैं पहले ऐड कर देते हैं वैल्यू 13.44 1339.52 एंटर। यहाँ पर देखो प्रीव्यू पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो ओवर स्कैन क्या होता है, बाहर वाला जो ब्लैक आउटसाइड रीजन मतलब कॉर्नर टू कॉर्नर कनेक्ट कर रहे हैं। पहले वो कॉर्नर जो था बाहर जा रहा था प्लेन के, तो अभी वो अंदर आ गया, वो एक्स्ट्रा रीजन हमने ऐड कर दिया क्योंकि है ना फ्रेम साइज हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर पता लग रहा है ना। पहले क्या विड्थ क्या थी, पहले 1936 थी, अभी क्या है 2013 है, तो विड्थ बढ़ गई और हमारी हाइट भी बढ़ गई जो 1288 थी, तभी ये ब्लैक रीजन्स ऐड हो गए है ना। तो हमें कंप्लीट रीजन को अभी इसको रेंडर करना है। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर एक बार सेव प्रोजेक्ट कर लो, जो भी हमने वैल्यू सेट करी है। रैप किधर गया हमारा, मेरा इसको कर लेते हैं रेंडर, देखते हैं कहाँ जा रहा है। फुटेज के अंदर ही जा रहा है, उसी फोल्डर के अंदर जा रहा है। तो जस्ट मैं रेंडर करके देखता हूँ हो रहा है। अभी नहीं हुआ, तो मैं एक बार फिर से रन रैप, कोई बात नहीं हो जाएगा। यहाँ पर फिर से बस वही हमें डालनी पड़ेगी वैल्यू। ये थोड़ा सा हो रहा था, काम तो कर जा रहा था। यहाँ पर 2013.44 1339.5 सब कुछ ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, इसको फिर से सेव कर देते हैं। यहाँ पर स्टार्ट फ्रेम 0 है, पता लग रहा है आपको, तो 0 स्टार्ट फ्रेम रखा हुआ है। ठीक है, मैं जस्ट चेक किया, इसको मैं फिर से रेंडर करते हैं, हो जाता है, हो गया रेंडर। देखते हैं, लेकिन हमारा ना ब्लैक रीजन आना चाहिए रेंडर के अंदर, तो एक्स्ट्रा। सर इसके पहले रेंडर क्यों नहीं हो रहा था ये जस्ट एक ग्लिच है ना, जो सॉफ्टवेयर अभी मैंने ठीक तो कर दिया, लेकिन वो समटाइम्स स्किप हो जाता है, कई बार वर्क करता है, कई बार नहीं करता है। ओके सर। तो यहाँ पर अभी चेक करते हैं कि ठीक आया भी है रेंडर या नहीं। फुटेज के अंदर कहाँ था, एसटीएफ फोल्डर के अंदर, ये इसको ओपन करके देखते हैं। ठीक आ रहा है, पता लग रहा है एक्स्ट्रा रीजन आ रहा है, ये ब्लैक रीजन्स है ना, हमारा प्रॉपर रेजोल्यूशन पर हमें मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसको मैं एग्जिट कर रहा हूँ, फाइल एग्जिट, इसको सेव कर लेते हैं। अब मेन है हमारा माया में जो मॉडल करना था हमें, तो सर आज जब आप ये समझाएंगे तब एक बार आप न्यूक में भी दिखा दीजिएगा कैसे होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट में जाकर माया फुटेज का फोल्डर का है, ये इसी के अंदर हम सेव कर लेते हैं। ये है सीन मेल, एक मिनट, डिस्टॉर्शन हम किस पर काम कर रहे थे, एसटी, इसको ही कर देते हैं हम, मैथ्स वर्जन 1 नाम देते हैं। ठीक है,
ओके, स्टार्ट फ्रेम हमें 0 करना है कि वहाँ 0 फ्रेम से हमारा फ्रेम स्टार्ट हो रहे हैं, चेक कर लो। ये देखो 0 से हुआ ना, ये देखो यहाँ पे देख लो 0 STA 0 1 2 3, यहाँ पे देख लो जो अभी रेंडर निकला है 0 से ही है। हमें क्या करना है, यहाँ स्टार्ट फ्रेम 0 डाला, बस ओके प्रेस करो। प्रोजेक्ट सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड, फोल्डर चेक करना है, वर्जन 1 नाम दिया हुआ है हमने, कहीं यहाँ होगा, ये रहा 1247 अभी का है ना, 25 8, ये फाइल आ गई, पाथ कॉपी कर लेते हैं, माया ओपन करते हैं। ये क्या है ना, पुराना वर्जन है इक्वलाइजर का, न्यू वर्जन ये बहुत पुराना वर्जन है, 3-4 साल पुराना वर्जन है। जो नया वर्जन है वो अवेलेबल नहीं है अभी कहीं पर भी ना, तुम कहीं से भी उसको यूज नहीं कर सकते। तो ये बस है एक प्रॉब्लम, इसलिए वो ग्लिचेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो रहती हैं उसके अंदर। डिस्टॉर्शन में काफी कुछ अपडेट हो गया है इक्वलाइजर में, न्यू वर्कफ्लो। यहाँ देखो अभी हमें ओपन करनी है वो फाइल, ये वाली थी, चेक करते हैं। कैमरा लॉक करना होता है सबसे पहले, कुछ भी करने से पहले कैमरा को सिलेक्ट किया, सारी प्रॉपर्टी सिलेक्ट, माउस ठीक नहीं चल रहा क्या, तो यहाँ पर लॉक सेलेक्टेड, ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबको लॉक कर दिया प्रॉपर्टीज। अब कैमरा मूव नहीं होगा, है ना, कैमरा मूव नहीं होगा। लेकिन अभी तुम देख रहे होगे मैं बैकवर्ड स्लैश से यहाँ पर हमारे मैच नहीं हो रहे ना, इनको ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो अब हमारे पास उनकी प्रॉपर अनडिस्टॉर्ट क्लिप रेंडर हो चुकी है, अब ठीक वर्क करेगा। तो कैसे कर सकते हैं, कैमरा की प्रॉपर्टीज में जाओ, ये एट्रीब्यूट्स हैं कैमरा के, तो यहाँ पर जो भी हमारे जो वैल्यू थी ना ओवर स्कैन की, है ना, तो वो यहाँ पर हमें एक तो ऐड करनी है और एक इमेज भी चेंज करनी है। इमेज प्लेन में जाओ, इमेज में यहाँ से हम अपनी इमेज चेंज कर देंगे, पाथ देखते हैं कहाँ पर आ रहा है, यही बात है सेम, ये आ रहा है STA DVOP आज का 25/8, इसको हम अभी क्या होगा, सीक्वेंस नहीं आ रहा, देखो सीक्वेंस के लिए क्या करते हैं, यूज इमेज सीक्वेंस, वर्क करने लगा, और ये ब्लैक एक्स्ट्रा रीजन्स ओवर स्कैन के साथ हमारे पास ये इमेज आ गई। लेकिन हुआ क्या है, ये तो अभी सेम रिजोल्यूशन के अंदर वो इमेज फिट हो गई है, हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा मतलब उसको स्ट्रेच करना है प्रॉपर कंप्लीट को। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना होगा, अपर्चर यहाँ पर एक तो इधर जाओ, इमेज प्लेन के अंदर प्लेसमेंट के अंदर ये साइज, इसमें क्या कर रहा था हमने, इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 1.034 नहीं 4, है ना, देखो, और इधर भी इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 1.04, देखो पूरा ओवरऑल स्केल हो रहा है, पता लग रहा है, ऐसा नहीं हो रहा वो उतने स्केल हो रहा है, ओवरऑल स्केल हो रहा है। यहाँ पर देखो अभी अगर चेक करोगे काफी हद तक, अरे मैच हो गया, सारे पॉइंट्स चेक करो, ये मैच हो गए, मैच हो गए। अभी हल्का सा जो भी इशू होगा वो भी सॉल्व हो जाएगा। अभी एक और हमें स्ट्रेच अपर्चर में ऐड करना है ओवर स्कैन, ये एक्स्ट्रा वैल्यूज हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, कैमरा में जाना होता है, कैमरा की प्रॉपर्टीज ये रही, ये कैमरा एट्रीब्यूट्स, तो यहाँ पर कैमरा अपर्चर क्या है, तो हमें क्या करना है, ये लॉक कर दिया हमने,
यहाँ पर कैमरा अपर्चर को मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कनेक्शन लॉक किया हुआ है ना हमने, अनलॉक अनलॉक। देखो अभी ये हो गया। यहाँ पर हमें इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई में कितना था वैल्यू 1.0 और इसको भी इज इक्वल्स टू 1.0। तो एक स्केल हुआ था क्योंकि दोनों एक्सिस में सेम है। अब देख सकते हैं हम स्टार्ट फ्रेम में पहले हमारा बॉक्स मैच करता था, क्यूब लास्ट फ्रेम में नहीं करता था। वो भी देखना है हमें कि हमारे पहले तो ये चेक कर लो कि ये लोकेटर्स फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम में मैच कर रहे हैं या नहीं। मैच कर रहे हैं। अब वही चीज हमें यहाँ पर चेक करनी है। 94 पर मैच कर रहा है, बॉक्स मैच करना है हमें क्योंकि यहाँ मैच कर रहा है। तो अब हम क्या कर रहे थे, करना है हमें मॉडल बनाना है यहाँ पर ना, तभी पता लगेगा ना कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो क्यूब बनाया हमने, क्यूब को क्या करते हैं हम, टॉप व्यू में जाते हैं। टॉप व्यू में जाकर मैं क्या कर रहा हूँ, डी प्रेस करके इसका पिवट सेंटर में ही ले आता है ना, क्योंकि वो सेंटर में था ना उसका, क्या बोलते हैं वो, जो क्यूब बना हुआ था ऐसे। लेकिन उसको हम ना ग्राउंड पर लाना पड़ेगा। इसको ये भी कर देते हैं, ग्राउंड पर ले आते हैं क्योंकि हमने ग्राउंड सेट किया हुआ है ना वहाँ पर। तो यहाँ पर राइट व्यू में जाकर बिल्कुल इसको ग्रिड पर ले आओ। परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट है। अभी करते हैं, शायद इनमें से कोई पॉइंट हो सकता है, वाला होगा, नीचे हो सकता है, ग्राउंड वाला पॉइंट है ना। देखते हैं 1 2 3 4, नहीं इधर देखते हैं। मैं पहले इसको स्केल कर लेता हूँ या फिर स्नैप कर लेंगे ना उसको, अपने आप सेट हो जाएगा। तो हम कैमरे में जाते हैं, यहाँ पर कैमरे में जाओ, तो उसके साथ स्नैप कर दो सीधा। क्या करना हमें, वो तो ग्राउंड पर अपने आप आ जाएगा। प्लस माइनस से इसको इंक्रीज करते हैं ना स्केल को, उसके कंट्रोल्स को, और मैच करते हैं जरा। वो एक और वाला शॉट ऐड होगा, वो आपसे मारती है उसके बाद एक और से शॉट है, साथ वाला जब वो स्लाइड ओवर नीचे से आता है, जब वो मारती है लाल में राइट में कैंपस करो। देखते हैं कि ये फर्स्ट फ्रेम है, मैच कर रहा है वो, क्योंकि ब्लर भी होता है ना एजेस। तो मैं इसको थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूँ। चेक करते हैं कि फर्स्ट फ्रेम लास्ट फ्रेम मैच हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो इसको यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम लास्ट फ्रेम पर उसको मैच कर दो, फिर चेक करते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करना था हमें, थोड़ा सा इसका ये इतना कुछ कौन करना तो नहीं चाहिए।
चलिए देखते, मैं देखता हूँ, क्योंकि अगर पीछे करेंगे तो सही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पिवट तो यहीं पर होना चाहिए ना उसका। तो हम उसको ऐसे नहीं करेंगे, हम चेक करते हैं एक बार। इसको इधर करके देखते हैं। अभी देखते हैं 94 और फर्स्ट फ्रेम। थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये टेबल का ना वो होगा, शायद एक्सेस हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। नहीं, वो तो ठीक है, हल्का सा हो भी सकता है। ये देखो एंगल मैच हो रहा है अभी, इसको अब करते हैं यार, इसको ना दो व्यू ले लेते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं हम कैमरा, लॉक तो है, ठीक है। इसको ले लेते हैं हम, तो पर्सपेक्टिव पर ही रखते हैं, यहाँ मैच करते हैं। हम देखते हैं हल्का सा रह जा रहा है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल को बेक करते हैं तो फाइन मूवमेंट कर सकते हैं हम इसके अंदर, मतलब बहुत स्मॉल वैल्यूज में इंक्रीमेंट्स में हम चेंज कर सकते हैं। या अच्छा, देखो हम मैच ही नहीं किया था हमने ना, ये देखो ये मैच नहीं हो रहा है यहाँ लाइन, तो इसको अभी मैच करते हैं पहले। ये है अब हो जाएगा मैच, और अब देखते हैं। नहीं हुआ, कोई नहीं, तो इसका मतलब टाइम लेते हैं इसको। चलो यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है फिर से है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको V प्रेस करके यहाँ पर स्नैप किया और सेंटर होता है मैच। ठीक है, इसका बॉक्स को रोटेट कर लो। काफी हद तक हो रहा है मैच, लेकिन ये हल्का सा, ये हम ना लाइन इधर करते हैं, आप देखते हैं। काफी हद तक हुआ, थोड़ा सा भी रहा है, एक बार चेक करते हैं। तो उसमें टाइम लगता है एक्चुअली, टाइम लगता है इसमें मैच करने में। यहाँ पर इसको हटाओ यहाँ से, ऑल ओवर देखते हैं एक बार कि मैच कर लिया है, जा तो रहा है, पता लग रहा है। बस वो क्या है कि हमें वहां पर ही थोड़ा रोटेशन के साथ मैच करना है, क्योंकि हमारे पास ना इसका कॉर्नर नहीं है। मान लो कॉर्नर पर होता ना, हम फटाफट उसको कॉर्नर पर मैच कर, या फिर अगर मैं इसको ऐसे ही करते रोटेट, फिर यहाँ से हिल जाएगा ना, तो हमें थोड़ा टाइम लेकर करना पड़ेगा उसे। काफी हद तक मैच हो गया है, और देख सकते हैं और एक बार रोटेशन के साथ
और देखें वो तो सही है। मैच हो गया ऑलमोस्ट। ये देखो लाइन मैच हो गई, यहाँ पर थोड़ा सा जा रहा है, ऑलमोस्ट परफेक्ट मैच हो गया। यहाँ देखो, देखो मैच हो रहा है, और लास्ट में देखो मैच हो गया। तो अभी ये पता लग रहा है कि हमारा शॉट ये परफेक्ट हो गया, रेंडर करने के लिए रेडी है। मतलब इसको अभी हम रेंडर कर सकते हैं। तो कर देते हैं रेंडर। न्यू को भी देखना है हमें वक्त, इतना मैं कराया था रिवाइज अभी, है ना, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि यहाँ तक हमने कैसे माया तक हमने कैसे वर्क किया। तो इसको फाइल को सेव कर देते हैं। तो सभी लोग ध्यान देना, अभी क्या किया था हम लोगों ने। ट्रैक करना तो सबको पता है, मैनुअल ट्रैक किया था हमने। मैनुअल ट्रैक करने के बाद फिर क्या किया हमने, उसको रिकैलकुलेट कैल्क करते हैं, कैल कॉल फ्रॉम स्क्रैच करते हैं। हम डेविएशन चेक करते हैं, वैल्यू ज़्यादा थी पहले बहुत ना, 1 पॉइंट मैक्स जो वैल्यू जा रही है वो 2 में थी आ रही थी, ये वैल्यू भी ज़्यादा थी एवरेज। तो हमने इनको कम कैसे किया। फिर दूसरा जो होता है वो होता है विंडोज़ में जाकर पैरामीटर एडजस्टमेंट विंडो, है ना। ये बस इसमें हमने क्या किया था, फोकल लेंथ और डिस्टॉर्शन एडजस्ट किया था लाइंस में जाकर। वो कैसे किया हमने, लेंस में जाकर, है ना, ये कैमरा में, कैमरा सेलेक्ट करो तो कैमरा का लेंस में जाकर यहाँ पर हमने क्या किया, डिस्टॉर्शन डिग्री 2। ये एडवांस होता है, इसको नहीं करना, ये नहीं होता, ये ही मेन डिस्टॉर्शन होता है जो हमें जिसको वर्क करना होता है। तो डिस्टॉर्शन डिग्री 2 पर इसको ऑन किया, और ऊपर यहाँ पर फोकल लेंथ एडजस्ट, इसको हमने एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको एडजस्ट करने पर अब क्या होता है कि हमें जो विंडो है बंद कर देंगे हमने। तो यहाँ पर विंडोज में जाकर पैरामीटर एडजस्टमेंट विंडो में जाओ तो ये ऐड हो जाते हैं इसके अंदर। यहाँ पर जब ऑन करते हैं तो ये पैरामीटर्स ऐड हो जाते हैं। फिर इसके बाद हमें क्या करना होता है, एडजस्ट पर क्लिक करते हैं तो रिफाइन दोबारा से न्यू वैल्यूज आ जाती हैं कैमरा डिस्टॉर्ट मतलब अनडिस्टॉर्ट के साथ। तो फिर हमें क्या करना होता है, रीकैल्क करना होता है, कैल कॉल फ्रॉम स्क्रैच। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें पता लगता है कि कुछ वैल्यूज थोड़ा इम्प्रूव हुई, हमें कई बार ऊपर भी चली जाती है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर गलत है, फिर तुम्हें दोबारा रीकैल्क करना होगा, है ना। तो हम तो फिर हम क्या करते हैं उस केस में मैं बताता हूँ। तो देखो मान लो थोड़ी कम गई वैल्यूज, हम चाहते हैं तो और थोड़ा सा बेटर हो, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम मैनुअली डिस्टॉर्शन को निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर लाइन अप कंट्रोल्स में भी हमारे पास अनडिस्टॉर्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये देखो अनडिस्टॉर्ट वैल्यू ऊपर चली गई तुम्हारे, और जब मैंने क्यूब रखा था ना वो परफेक्ट उसी पे आ रहा था। क्यूब मैच हो रहा था, हाँ ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वो मैच हो रहा था। तो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर लाइन अप की जगह डिस्टॉर्शन ग्रिड में जाओ, यहाँ पर भी हमारे पास देखो अनडिस्टॉर्शन ग्रिड, अनडिस्टॉर्ट का कौन सा, अभी देखो डिस्टॉर्शन में ही जा रहे हैं हमसे, है ना। तो जब हमने डिस्टॉर्शन कैल्क कर ली दोबारा, उसके बाद हमें कहाँ जाना है, डिस्टॉर्शन ग्रिड, ठीक है, इतना क्लियर। और उसके बाद अभी यहाँ पर ना ये ग्रिड आ रही है, इस ग्रिड का भी कोई यूज नहीं है, ये यूज करते हैं हम कब, चेकर बोर्ड हमें मिलता है, चेकर बोर्ड के केस में हम यूज करते हैं। चेकर बोर्ड शूट करना होता है हमें, तो ये है नहीं चेकर बोर्ड, तो हम शो मैट्रिक्स को ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर शो डिस्टॉर्शन ग्रिड को ऑन कर रहे हैं, ये देख रहे हो। तो ये डिस्टॉर्शन ग्रिड है, इसमें यहाँ देखो मूव करने के लिए यहाँ बीच में आ रहा है ऑप्शन, यहाँ से मूव नहीं होगा, यहाँ बीच में ऑप्शन बना हुआ है ट्रांसफॉर्म का, इससे मूव कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कौन सी है, ये स्टेयर्स, है ना। तो मैं क्या करूँगा, स्टेयर्स के साथ इसकी एक लाइन को लेकर जाऊंगा और स्टेयर्स के साथ ऐसे रख दूंगा,
तो मुझे एक्चुअली स्ट्रेटन करना है इस लाइन को। तो स्ट्रेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यूज ऐसे मैच करेंगे उसके साथ, ठीक है। तो हमें इसको मैच करना होता है उसके साथ, और फिर जस्ट हमारा हमने कर लिया तो कैल्क दोबारा कर लो, मतलब अगर हम चेंजेस कर रहे हैं उस केस में, है ना। लेकिन अभी तो हमें कोई चेंजेस करने नहीं है, तो फिर उसके बाद कैल्क हमने कर दिया दोबारा। फिर उसको हमें क्या करना है अब, क्योंकि वैल्यूज तो आ गई हमारे पास अब डिस्टॉर्शन की। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि क्या और कम हुई वैल्यूज या नहीं। अगर कम हुई है वैल्यूज तो उसका मतलब उस रिजल्ट को हम यूज कर सकते हैं। अगर नहीं हुई कम तो प्रीवियस वैल्यूज पर ही वर्क करो, लिख लेना अपने डिस्टॉर्शन। जैसे मैंने भी यहाँ पर मूव किया ना, वैल्यूज तो गायब होगी ना, तो लिख नोट कर लेना प्रीवियस वैल्यूज। मैं कंट्रोल Z भी कर रहा हूँ तो वो शॉर्टकट है ना, रन नहीं कर रहे तो उसको तुम नोट डाउन करके रख लो, ठीक है। इतना क्लियर। फिर उसके बाद अब क्या होता है कि कोई भी हमने जो अनडिस्टॉर्ट किया, मैं इसको क्या कर रहा हूँ अभी एग्जिट करके, क्योंकि हम सेव कर चुके हैं ना, एग्जिट। तो इसलिए सेव एज करके रखो वर्जन्स, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। तो अब क्या होता है, हमारा रिजोल्यूशन ये था 1936 बाय 1288, ठीक है, हाइट है ना, ठीक है, विड्थ। तो विड्थ और हाइट हमारी ये थी। लेकिन जब हमने अनडिस्टॉर्ट किया तो हुआ क्या, जो हमारी इमेज है ना वो ऐसे बाहर चली जाती है। ऐसे होता है ना पिनकशन डिस्टॉर्शन, ये बाहर, तो उसके अंदर पिनकशन डिस्टॉर्शन था। मैंने तुम लोगों को बताया था पिनकशन डिस्टॉर्शन ऐसे ही होता है ना, यहाँ से ये पिनकशन डिस्टॉर्शन ना। यस सर। तो अब क्या हुआ, जो हमारी इमेज है ना वो बाहर जा चुकी है अभी, स्ट्रेच होकर, है ना। तो जो स्टेयर्स होंगी वो बाहर जा चुकी होंगी, तो हमारे जो ट्रैकर्स हैं वो मैच नहीं करेंगे फिर, है ना, अगर ऐसा होगा तो। लेकिन अब हमें क्या करना है, ये क्योंकि हमने रीकैल्क किया है, तो अब हमारा जो नया फ्रेम बना ना वो ये बना, जो पिनकशन डिस्टॉर्शन के साथ जो हमारे पास वैल्यूज आई। तो ये बाउंडिंग बॉक्स देख रहे हो, एक न्यू रिजोल्यूशन आ गया। तो इस न्यू रिजोल्यूशन क्या है अभी, क्या आया था, तो वो हमने ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी, ये वाली ये वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट करी। यहाँ पर जाते हैं हम, कहाँ पर, इधर जाओ, कैमरा को सेलेक्ट किया, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं, डिस्टॉर्शन ग्रिड पर तो है ही, यहाँ पर कैल्क में जाओ, कंप्यूट बाउंडिंग बॉक्स, ये चलेगी। तो इस पर हमें वर्क करना है। पहले अपनी फाइल ओपन कर लेते हैं। ये फाइल थी, तो हमने क्या किया, व्यू में पहले तो शो मैट्रिक्स ऑफ कर दिया, कैल्क में जाकर कंप्यूट बाउंडिंग बॉक्स फॉर, इसको सेलेक्ट करो, देखो कैमरा को सेलेक्ट करो, कैलकुलेट कंप्यूट बाउंडिंग बॉक्स, वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर वैल्यूज क्या आ रही है, 2002 1332। तो ये क्या है, न्यू रिजोल्यूशन आ गया, ओवर स्कैन रिजोल्यूशन आ गया हमारे पास, है ना। तो ओवर स्कैन रिजोल्यूशन का मतलब पेंट में देखते हैं, तो जब ये 1936 यहाँ पर था फ्रेम, तो ये तो अभी बढ़ गया ना फ्रेम साइज, तब पिनकशन डिस्टॉर्शन के साथ जब हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर न्यू रिजोल्यूशन क्या आया, 2002 बाय 1332। तो अब हमें इसकी परसेंटेज निकालनी होती है। ये एक मेथड होता है कि हमें वो परसेंटेज में वैल्यूज हमें डालनी होती है माया के अंदर, इसलिए हम उसकी परसेंटेज निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, हम इसको डिवाइड कर देते हैं
इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, जो प्रीवियस रिजोल्यूशन है ना। तो जब हम डिवाइड करते हैं इसको, डिवाइड का साइन बनाना, इसको डिवाइड करते हैं हम इसके साथ, तो क्या वैल्यू आई हमारी 1 पॉइंट, ओवर स्कैन की वैल्यू क्या आई 1.04, ये वैल्यू हमारी क्या आई परसेंट, इसको क्या बोलेंगे ओवर स्कैन। ठीक है, इतना समझ आया पक्का? यस सर। ठीक है, तो इसके बाद अब इसका बेनिफिट क्या है 1.04 ना। तो एक तो हमें वो अनडिस्टॉर्ट क्लिप एक्सपोर्ट करनी है, क्योंकि अनडिस्टॉर्ट क्लिप पर ही फिर हमने वो ट्रैकर सप्लाई किए हुए हैं ना, क्योंकि हमने उसको रीकैल्क किया था। तो रीकैल्क कर रहे हैं तो क्या होता है, वो पॉइंट्स जो है फिर वो अनडिस्टॉर्ट क्लिप को ट्रैक करते हैं, है ना, उस पर वर्क करते हैं। तो इसलिए रीकैल्क करने के बाद ये न्यू क्लिप को हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, उस पर वर्क करना पड़ेगा। यस सर। तो उसको कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, 3D इक्वलाइजर, कॉर्नर, लोअर कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर पर जाओ, रन वॉक पर क्लिक करो, ये विंडो ओपन हो गई। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जस्ट यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास डेस्टिनेशन फुटेज, सेव फुटेज को चेक करो। ठीक है, यहाँ पर मीनिंग नहीं होता इसका कि DPX या JPEG, क्योंकि वो हम रेफरेंस के लिए यूज करते हैं ना, माया के अंदर मैच करने के लिए यूज करते हैं, तो लो क्वालिटी कर सकते हैं, तो JPEG में हम कर सकते हैं वर्क। ठीक है, तो JPEG हमने रखा सेम, और फिर उसके बाद कुछ भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस यहाँ पर ओवर स्कैन में जाकर यूजर डिफाइन करना, मतलब हमें वैल्यू पता लग चुकी है ओवर स्कैन की वैल्यू, है ना, तो इसलिए हम वही वैल्यू डालेंगे। तो क्या वैल्यू होती है वो 1936 मल्टीप्लाई बाय 1.04, क्या करेंगे हम 1936 मल्टीप्लाई बाय, मैं ये बताता हूँ तुमको, हम मल्टीप्लाई बाय वो क्यों नहीं कर रहे, मतलब डिवाइड 1936 मल्टीप्लाई बाय 1.034 क्यों नहीं कर रहे? रीजन ये है, ये एग्जैक्ट बिल्कुल चिपक के वो पिक्सल आएगा, मतलब हो सकता है थोड़ा बहुत पिक्सल हाफ बाहर हो जाए, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा एक पिक्सल वैल्यू ऊपर ले लें, तो इसलिए मैंने 1.034 की जगह 1.04 ले लिया, है ना। तो उससे क्या हुआ, हमारा रिजोल्यूशन थोड़ा सा ज्यादा आ गया। तो हाँ, तो वापस हमें वही करना था ना, तो यहाँ पर हमने क्या किया 1936 मल्टीप्लाई बाय 1.04, वैल्यू क्या आई 2013.44। हम ये भी ध्यान रख रहे हैं कि सारी वैल्यूज ना हम एक नोटपैड में नोट करके रख रहे हैं, क्योंकि ये काम आएंगे बाद में। तो 2013.44 मैंने नोट कर लिया, और उसके बाद सेम मैंने मल्टीप्लाई किया 1288 मल्टीप्लाई बाय 1.04, वैल्यू आई 133952। तो इसको हमने क्या किया, कहाँ हमें इसको नोट करना है, ओवर स्कैन के अंदर ये वैल्यूज डालनी है ना। ओवर स्कैन हमेशा, अगर पिन कशन डिस्टॉर्शन है तो हमेशा ज्यादा होना चाहिए, ध्यान रखना है ना, ज्यादा होना चाहिए। तो इसलिए ये वैल्यू हमारे 1288 तो जो देख रहे हैं उससे ज्यादा ही है ना, 1339। तो अभी ये दोनों वैल्यू हमने डाल दी जब, तो यहाँ पर तुम लोगों को एक बार चेक करना है कि तुम्हारे घर पर भी कैसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी हो गया था एक बार, जबकि मुझे लगा कि हो गया सॉल्व, है ना। एक बार नहीं हुआ था ना, बंद हो गई थी विंडो जब हमने यहाँ पर रेंडर किया था। तो हमें क्या करना है, ये वैल्यू डालकर जस्ट हमें रेंडर करना है। मैं हर चीज करके देख चुका हूँ कि तुमने देखा होगा, सेव प्रोजेक्ट करके मैंने रेंडर किया, क्लोज हो गया था, फिर भी तो वो अपने आप कभी हो जाता है कभी नहीं होता है, तो ऐसा हो रहा है। तो तुम देखना, ये वर्क करना चाहिए, क्योंकि इससे प्रॉपर हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद इसको रेंडर करना है, तो रेंडर करने के बाद यहाँ से क्लोज कर दो, फाइल में जाकर एग्जिट। हमारे पास नोटपैड में हमने नोट डाउन कर ली वैल्यूज, ये वैल्यू से ये ओवर स्कैन आया, लेकिन हमने जो थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाई उससे हमारी ये वैल्यू आई, है ना। ओवर स्कैन वैल्यू हमने यहाँ नोट करके रखी हुई है, तो हम इन वैल्यूज को यूज करेंगे, ठीक है। अब क्या करना होगा, तो
क्योंकि हमने उसको रेंडर कर दिया, हम चेक कर सकते हैं रेंडर कहाँ पर आया है। हाँ, तो फुटेज के अंदर STA, देखो ये मेन फुटेज थी, जस्ट वहीं पर हमने रेंडर कर दिया था। STA DWOP, वो पहले से नेमिंग रहती है वहाँ पर, है ना। तो DWOP 001 1 2 3 4 ये पूरा सीक्वेंस आ गया। तो कौन सा सीक्वेंस है? अनडिस्टॉर्ट वाला, चेक कर लो, पता लग रहा है। और इस डिस्टॉर्शन का टाइप क्या है मुझे बताना, पिनकशन है या बैरल है? पिनकशन सर पिन डिस्टॉर्शन। क्वेश्चन। ओके, बैरल डिस्टॉर्शन कैसी होती है? इस तरीके से, है ना। बैरल होता है ना, बैरल की तरह भाई साहब ऐसे होते हैं, ठीक है, बैरल डिस्टॉर्शन। कॉनकेव हो गया है ना। कॉनकेव तो नहीं बोल सकते। अच्छा, ये ऐसे तुम फिर कन्वेक्स बोल सकते हो, इसको अंदर की तरफ बोलते हैं कन्वेक्स। कनकेव कन्वेक्स नहीं बोल सकते इसको ना, तो बस बैरल समझना है कि बैरल होता है ना, उसकी तरह। यस सर यस। वुड बैरल्स। मैन यस। तो यहाँ पर DWOP, तो ये हो गया हमारा काम खत्म। किस चीज का? इक्वलाइजर का। फाइल सेव कर लो, क्लोज कर लो, इतना नहीं। अभी एक और चीज रह गई, माया की फाइल भी तो हमें एक्सपोर्ट करनी थी, है ना। तो माया की फाइल हमें एक्सपोर्ट कैसे करना है? बस हमें एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट में जाकर माया यहाँ पर क्लिक करना है और एक्सपोर्ट कर देंगे फाइल। लेकिन ध्यान क्या रखना है, अपना फ्रेम चेक करना है कि स्टार्ट फ्रेम हो 0 से है 1 से है। अगर 1 से स्टार्ट फ्रेम है तो 1 रखना है, अगर 0 से स्टार्ट है तो 0 रखना है। हमने देखा अभी चेक किया था तो वो 0 से था, तो 0 मैंने यहाँ पर वैल्यू डाल दी। समझ आया? इसको 0 करा और एक्सपोर्ट फाइल में हमने जहाँ पर भी सेव करना वही सेव करो जहाँ पर तुम्हारे सीक्वेंस है और एक्सपोर्ट कर दो जस्ट। ठीक है, क्लियर? इतना क्लियर? यस सर। ओके, तो अब इसका काम खत्म हमारा। इसको कर दो क्लोज, सेव करके क्लोज कर दो। ठीक है, मैं इसको वैसे ही क्लोज कर रहा हूँ। तो उसके बाद अब आ जाते हैं माया पर। मैं माया पर दोबारा से कर देता हूँ। ठीक है, देखो माया, जिन लोगों के पास माया नहीं है, मैंने तुम लोगों को बताया ना, एक हिंट दिया था, बहुत ही बेसिक वर्जन तुम्हें सीखना है माया का, और सबको आना ही चाहिए। जो मैच मूव का काम करते हैं ना इक्वलाइजर, सबको माया आता है, हर एक इंडिविजुअल को। इसलिए तुम्हें भी वो सीखना पड़ेगा, बेसिक वर्जन। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर, हाँ ऐसा नहीं हो रहा कि कोर्स में तुम्हारे हैं या नहीं, तो वो तो उतना सीखा जा सकता है, जस्ट बेसिक है ना। मैक्स तो है ना तुम्हारे पास, है तुम्हारे कोर्स में, फिर तो कोई इशू हो चुका है तुम्हारा, फिर तो तुम्हें आते हैं, है ना। तो इतना तो फिर जिन लोगों के कोर्स में नहीं है, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जस्ट बेसिक्स हमें आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ओपन सीन, ये नोट कर लो अपने पास, मुझे बता देना अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो, है ना। तो यहाँ पर फाइल में जाकर ओपन सीन, फिर उसके बाद जो भी फाइल हमने सेव करी वो टाइम देखकर तुम उसको देख सकते हो, किस टाइम पर सेव करी, जहाँ पर भी सेव करी उसको इंपोर्ट कर लो, है ना। तो scene.mel तो नहीं थी, उसको वर्जन 1 नाम दिया था हमने, देखते हैं। टेक्स्ट के अंदर STA के अंदर फाइल उड़ गई, नहीं है फाइल, वर्जन 2 तो नहीं, वर्जन 1 किया था हमने से, कंफर्म है तो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग रखी हुई, 16/8 की फाइल, 25/8 की फाइल उड़ा दी। एक बार चेक करते हैं। ऐसा फाइल सेव तो यही करी थी ना, कोई मतलब ही नहीं बनता। सीम था ना, सीम डॉट वर्जन 1 कर दिया था हमने बस। कोई बात नहीं, हम वापस कर देते हैं उसको एक्सपोर्ट, है ना। अब ये हमारे बीच में नहीं आ सकती प्रॉब्लम्स। दोबारा से कर देते हैं एक्सपोर्ट।
ये भी मुझे अभी कुछ डाउट ही लग रहा है कि इसमें एंटीवायरस तो नहीं है। सबने देखा ही होगा, हमने सेव करी थी, गायब हो चुकी है। तो एसटी शुक्र है एक फाइल गायब नहीं हो रही, दोबारा ट्रैक करना पड़ेगा। तो ये आ गया, और इसके बाद जस्ट हमें चेक कर लेते हैं फिर भी कि हमारा डिस्टॉर्शन पॉइंट्स प्रॉपर है या नहीं ना। पता लग रहा है 3D डिस्टॉर्शन पॉइंट भी मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हम इसको कर सकते हैं अभी एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हमें जस्ट क्या करना है, 3D इक्वलाइजर में जाकर एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट माया 0 अभी कर देते हैं। आधा फुटेज के अंदर थे हम एसटी, ये देखो गायब हो गया। और स्टार्ट फ्रेम 0 ओके, सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड, ओपन किया हुआ है। ठीक है, ये देखो मैच नहीं हो रहे हैं अभी यहाँ पर, ये देखो ज्यादा ब्राइट नजर आ रहा है। तो हम एक कैमरा अलर्ट जैसे यहाँ पर होता है ना, कलर मैनेजमेंट में डिसेबल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ से भी कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस में ऑप्शंस होते हैं कलर मैनेजमेंट, बस वो थोड़ा बेटर प्रॉपर कलर नजर आए उसके लिए। तो कॉर्नर में ऑप्शन होता है कलर मैनेजमेंट, लोअर राइट कॉर्नर, ये प्रेफरेंसेस होते हैं यहाँ पर, माया प्रेफरेंसेस पर क्लिक करो। कलर मैनेजमेंट में जाकर इनेबल कलर मैनेजमेंट, इसको क्या करना है, अनचेक कर देना। डन। ऑनलाइन आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस फिर उसके बाद सबसे कंपलसरी कुछ भी करने से पहले, मतलब कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले कैमरा लॉक करना है। तो कैमरा लॉक करने के एक तो ये टेम्परेरी एक ऑप्शन होता है, यहाँ से लॉक कर सकते हैं, है ना, यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन बेटर क्या होता है कि सारी प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करके हम लॉक कर दें। इसलिए यहाँ देखो ऑप्शंस आते हैं, एट्रीब्यूट एडिटर, चैनल, यहाँ पर टूल सेटिंग्स है, ये चैनल एडिटर ना। तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शंस पे जाते हैं, 1 2 ये फर्स्ट वाले ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक कैमरा को जब सेलेक्ट करके रखा होगा तो उसके ट्रांसलेट, रोटेट, ये सब आ जाएंगे। सबको ऐसे ड्रैग करो, मैं कंट्रोल से 2 को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर राइट क्लिक करके लॉक सेलेक्ट, राइट क्लिक करके इनको अनलॉक। क्लियर इतना? नोट डाउन कर लो, हो गया। अब मैं कुछ भी करता हूँ ऑल्ट के साथ, लेफ्ट क्लिक, मिडिल माउस क्लिक, तो ये भी चेंज नहीं होगा कैमरा, क्योंकि हम कैमरा लॉक कर चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, कैमरा पर जाओ, एट्रीब्यूट एडिटर पर जाओ। तो कैमरा से कनेक्टेड नोड्स हमें मिल जाते हैं एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर। तो साथ में जो इमेज प्लेन है इसमें जाओ, यहाँ पर जाकर थोड़ा सा लोअर आएंगे, यहाँ पर प्लेसमेंट का ऑप्शन है। सबसे पहले तो इमेज भी हमें कॉल करानी है, अनडिस्टॉर्ट। तो इमेज प्लेन एट्रीब्यूट के अंदर इमेज नेम में फोल्डर आइकन पर क्लिक करो, एसटीए के अंदर थी वो हमारे क्लिप, ये रही 25/8, इसको सेलेक्ट किया, ओपन, ये आ गई। लेकिन ये अभी मूविंग नहीं है, सीक्वेंस नहीं आया, वो सिंगल फ्रेम आया। उसके लिए क्या है, यूज इमेज सीक्वेंस को चेक कर, हो गया। नेक्स्ट, अब लिख लिया, नोट कर लिया सबने। अब आगे प्लेसमेंट के अंदर हमें जो साइज की प्रॉपर्टी है
जो भी वैल्यू है उससे पहले इक्वल्स लिखना है और मल्टीप्लाई बाय किससे करना है, जो भी हमने ओवर स्कैन निकाला 1.04, ठीक है। ऐसे ही हमें उसको मल्टीप्लाई कर देना है, क्या लिखना है, इक्वल्स मल्टीप्लाई बाय 1.05 के साथ, हो गया। तो अब चेक करो, सारे पॉइंट्स होंगे और मैच करने लगता है, समझ आया, देखो मैच कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, अपर्चर भी हमें रिक्वायर, अगर अपर्चर भी हमारी जो अपर्चर की वैल्यूज होती है कैमरा अपर्चर, उसमें भी हमें ये मल्टीप्लाई करनी चाहिए वैल्यू। तो कहाँ पर होती है, कैमरा की प्रॉपर्टीज में जाकर फिल्म बैक के अंदर जाकर कैमरा अपर्चर, है ना, कैमरा अपर्चर में यहाँ पर हमें क्या करना है, फिर से वही इक्वल्स मल्टीप्लाई 1.04 और यहाँ पर ठीक है, सेम ही वैल्यू है प्रीवियस जो वैल्यू थी, तो ठीक आ रहा है, मतलब इसमें इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। और ये हो गया हमारा काम खत्म, इतना ठीक है सबको प्रॉपर। तो अब हमें क्या करना है, हमने 3D इक्वलाइजर के अंदर जो अपने पॉइंट्स हैं वो ग्राउंड सेट कर दिया था। यहाँ पर टेबल पर हमने ग्राउंड टेबल को ग्रिड पर सेट कर दिया था। तो कैसे, 3D ओरिएंटेशन कंट्रोल्स के अंदर जाकर किया था ना हमने। तो कैसे किया था, पॉइंट को सिलेक्ट करके जस्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं, मूव 1 पॉइंट टू ओरिजिन, ये आता है सबको, यस है ना। तो मूव 3 पॉइंट टू एक्जेड प्लेन, है ना, और 2.2। तो सर इसमें जैसे आपने बताया एक्स और जेड का था, तो उसमें हमें जो प्लेन टेबल के ऊपर ही है जो पॉइंट, उन्हीं को सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। राइट, बिल्कुल। जब हम यहाँ पे कोई पॉइंट है और दो हमने टेबल के सिलेक्ट कर लिए और एक यहाँ का कर लिया, तो गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा। तो हमें वही पॉइंट सिलेक्ट करने हैं जो टेबल के ऊपर वाले पॉइंट हैं, क्योंकि हम टेबल के ऊपर ही ऑब्जेक्ट रखना है ना। तो टेबल को हम सरफेस समझ रहे हैं, ग्राउंड समझ रहे हैं, कि वो हमारे लिए ग्राउंड होगा कहाँ पर, माया के अंदर, मतलब ग्रिड होगी वो हमारी। क्योंकि हम कोई भी मॉडलिंग ग्रिड के ऊपर करते हैं ना, ग्रिड के नीचे नहीं करते ना, ग्रिड को हम ग्राउंड मानते हैं। ऐसे होता है ना माया के अंदर या मैक्स के अंदर। तो इसलिए हम कोई भी चीज जो हमारे जिस जगह पर हमें कोई ऑब्जेक्ट रखना है, तो वो लोकेशन हम ग्राउंड ग्रिड पर सेट कर देते हैं। मैंने ये गलती कर दी थी, पहले मैंने एक पॉइंट लिया था टेबल पे और एक यहाँ सेलेक्ट कर लिया, फिर वो सेम उस पे नहीं आ रहे थे लाइन पे, वो अप एंड डाउन थे। तो मैंने एक और पॉइंट लिया था टेबल पे। तो मैं बता देता हूँ। हाँ। तो यहाँ पर इसको हमें क्या करना है, जस्ट यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर चले जाओ, बेटर रहेगा। कहाँ, लाइन ऑफ कंट्रोल्स के अंदर, लाइन ऑफ कंट्रोल्स के अंदर सेलेक्ट कर लो अपने पॉइंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट है जैसे, और इसको हम ओरिजिन बना सकते हैं, या इस पॉइंट को ओरिजिन बनाना है तो इसको बना लो। तो हम यहाँ पर 3D के अंदर जाकर, 3D एडिट के अंदर जाकर 1.2 ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन सेट कर दिया हमने। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, तुम लोगों को पता है? ओरिजिन क्या होता है? ग्रिड का सेंटर, है ना, जीरो, जहाँ वैल्यू जीरो होती है ग्रिड की, है ना, मतलब y एक्सिस की वैल्यू जीरो हो, x एक्सिस की जीरो हो, z की जीरो हो, वो ओरिजिन कहलाता है ना, ग्रिड का सेंटर। तो हमने उस पॉइंट को ग्रिड के सेंटर पर ले आए, मतलब अपना जो भी सीन है वो ग्रिड पर आ चुका है अभी, लेकिन हो सकता है वो टिल्ट हो ना। तो परफेक्ट वो अलाइन करना है हमें टेबल के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है एडिट के अंदर 3 पॉइंट्स, अलाइन 3 पॉइंट। 3 पॉइंट बोला है तो 3 पॉइंट सेलेक्ट करने होंगे हमें इस केस में। तो यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल में जाओ, तो हमें करते हैं एडिट अनडू। ये बड़ा ही बेकार है ना ये चीज, ये फिर से हो गया एक्चुअली ना, सही हो चुका था। तो सर अब हो गया,
235 तो इतना हमने कर लिया। ये ना ये यही प्रॉब्लम है 3D लाइब्रेरी के मेरा कि सॉफ्टवेयर नहीं है अभी अवेलेबल न्यू वाला वर्जन। ये बहुत ओल्ड वर्जन और है। कई बार मिस्टेक में बहुत बार हो जाती है सर ये। वही चीज ना सिलेक्ट नहीं होता कई बार उसके साथ दूसरा पॉइंट सिलेक्ट हो रहा प्रॉब्लम होता क्या है है वही ऑल्ट के सामने डी सेलेक्ट करते हैं ना तो फिर हम उसको सेलेक्ट करना होता है। वही गलती से अगर हो गया वो सेलेक्ट तो एक पॉइंट मूव करना दूसरा सिलेक्ट के फिर हम साथ तो लगातार चला कंट्रोल जाएगा। ऑल्ट पर ही काम कर रहे होते हैं तो हमेशा ये रहता है ये कंट्रोल प्रेस करें ऑल्ट प्रेस करें और गलती से भी गलत प्रेस कर दिया हो गया काम से। तो फिर से करना पड़ेगा। इसमें टाइम टू टाइम फाइल सेव करनी सही रहती है। सेव है फाइल तभी तो कर पा रहे हैं अगर सेव नहीं होती तो नहीं वही टाइम तो ये सब बर्बाद हो जाता। ठीक चल रहा था पहले फिर से हो गया है। पका दिया इसने ना सॉफ्टवेयर अच्छा है बहुत लेकिन वो मिल प्रॉपर सॉफ्टवेयर नहीं है ना वो प्रॉपर है। इससे बेस्ट कौन सा है? हम्म इसी वर्क के लिए इससे बेस्ट यही सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है अवेलेबल नहीं है हमारे पास वर्जन प्रॉपर। इससे बेस्ट सॉफ्टवेयर तो कोई है ही नहीं। तो हमें क्या करना था लाइन के अंदर तो ऑल्ट शिफ्ट है ना तो हमने 1 2 एंड 3 पॉइंट सिलेक्ट किए ठीक है ऑल्ट और शिफ्ट के साथ। अब एडिट के अंदर जाते हैं ये एडिटिंग लाइनअप के अंदर 3D ओरिएंटेशन ठीक है। अब मैं कंट्रोल लेफ्ट क्लिक से रोटेट हम करते हैं और यहाँ पर चेक कर लो ये हमारे पास ऑप्शन होता है ना ऑर्थो यहाँ साइड व्यू में जाओ और प्रॉपर अलाइन हमने किया हुआ है ना अलाइन तो इसलिए अलाइन दिख रहा है। तो ये पॉइंट क्या होते हैं एक्चुअली नीचे की तरफ होते हैं ना। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ अभी खराब कर देता हूँ कैमरा सेलेक्ट करके यहाँ पर ट्रांसलेट को सेलेक्ट किया देखो कैमरा सेलेक्ट किया और इसको मैं मूव कर नहीं सॉरी गलत कैमरा मूव नहीं करना हमें पूरा सीन ये तो खराब हो जाए ना कैमरा मूव कर दिया पॉइंट वहीं पड़े हुए हैं सीन को सेलेक्ट करो और ये ट्रांसलेट ऑप्शंस आ रहे हैं इसको पकड़ के मैं खराब कर देता हूँ देखो ट्रांसलेशन ठीक है। अब इसको हमें क्योंकि हम सेलेक्ट कर चुके हैं लाइनअप पॉइंट्स नहीं सेलेक्ट नहीं है अभी फिर से कर लो ऑल्ट के साथ शिफ्ट 3 पॉइंट सेलेक्ट करो डन। फिर से 3D ओरिएंटेशन कंट्रोल्स में जाओ। अब क्या करना है हमें इसको अलाइन करना है एक तो और अलाइन और एक और चीज रोटेट रोटेशन जब अलाइन में स्ट्रेट हो जाते हैं ना। अब मैंने इसको रोटेशन खराब कर दी देखो तो इसको हम ठीक करेंगे तो हमने फिर से लाइन अप कंट्रोल में जाओ मैं जानबूझ के खराब कर दिया मैंने इसको और यहाँ पर ऑल्ट शिफ्ट के साथ फिर से सेलेक्ट किया। खराब क्यों किया क्योंकि पहले खराब था ना हमने अलाइन कर चुके अलाइन वाले पर वर्क कर रहे थे तो इसलिए मैंने खराब कर दिया। हाँ बोलो फुटेज जैसे बहुत ज्यादा हो जाए तो इसमें रीसेट का भी ऑप्शन है ना। हाँ रीसेट का भी ऑप्शन है यहाँ पर। अभी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर जाकर 3D ओरिएंटेशन कंट्रोल्स और ये पॉइंट हमारे सेलेक्टेड है हमें क्या करना होगा एडिट में जाकर अलाइन 3.2 एग्जैक्ट प्लेन। ये पता है ना एग्जैक्ट प्लेन एक्स वाई प्लेन क्या होता है एक्स वाई प्लेन करेंगे तो पॉइंट वर्टिकल चले जाएंगे लेकिन हमें ग्रिड पर करने हैं तो एग्जैक्ट प्लेन बनता है ना ग्रिड के लिए इसलिए हम एग्जैक्ट प्लेन देखो अलाइन हो गई स्ट्रेट लाइन में आ गए पॉइंट्स और हमें चेक कर सकते हैं जूम करके किधर है पॉइंट हमारे ये पॉइंट ठीक है मैच कर रहे हैं ना यहाँ पर है ये पॉइंट तो अभी पता लग जाएगा। हम इसको ग्राउंड पर ले आते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे सिंगल पॉइंट को सिलेक्ट करके हम ओरिजिन कर देते हैं ऐसे होता है। लाइन ऑफ कंट्रोल में आ जाओ और ये एच प्रेस करके ना ओरिजिन ये हम बंद कर सकते हैं हॉराइजन ट्रायंगल तो इसको ऑल्ट के साथ ड्रैग किया
हमेशा डर लगा रहता है मैं कभी उड़ ना जाए। तो फिर उसके बाद ये नहीं, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ ऑल्ट के साथ, और फिर से 3D ओरिएंटेशन में जाकर 1 पॉइंट और इसको हम रोटेट बंद करते हैं यहाँ से, एडिट में जाकर 1 और देखो साइन ऊपर आ गए, पॉइंट्स ऊपर आ गए ग्रिड पर। समझ आया इतना? हाँ। तो अब एक और चीज होता है यहाँ पर 2 पॉइंट। 2 पॉइंट मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। यहाँ पर लाइन अप कंट्रोल में जाओ, हम चाहते हैं कि ये जो 2 पॉइंट है ना ये एक्स एक्सिस में आए, मतलब टेबल जो है ना वो एक्स एक्सिस में आए, है ना? मैंने तुम्हें बताया था टेबल अभी पड़ी हुई है ऐसे डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, या नहीं वाई नहीं जेड डायरेक्शन में। मैं चाहता हूँ कि टेबल जो है ना एक्स एक्सिस में लिखे, एक्स एक्सिस है मान लो, तो ये टेबल है तो ये हमारी एक्स एक्सिस में अलाइन हो जाए। तो मैं चाहता हूँ ये जो 2 पॉइंट है वो एक्स एक्सिस में अलाइन हो जाए, है ना? तो हम क्या करते हैं इन 2 पॉइंट को इसलिए सेलेक्ट करते हैं, है ना? अगर मैं चाहता हूँ ये 2 पॉइंट अभी तो एक्स एक्सिस में अलाइन है ना यहाँ पेज के अंदर, मैं चाहता हूँ जेड एक्सिस में अलाइन कर दूँ, तो क्या होगा टेबल रोटेट होकर कैसा हो जाएगा, टेबल जेड एक्सिस में अलाइन हो जाएगा ऐसे, है ना? ये मान लो जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। समझ आया? तो हम उसको प्रॉपर स्ट्रेट लाइन में एक्स एक्सिस में अलाइन कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने ऑल्ट के साथ इसको सेलेक्ट किया, ऑल्ट शिफ्ट के साथ दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया। अब क्या करना है, वापस 3D ओरिएंटेशन कंट्रोल्स, एडिट में जाओ 2.2 एक्स एक्सिस, ठीक है? समझ आया? हो गया काम खत्म हमारा। बस अब हमें क्या करना होता है, 3D इक्वलाइजर एक्सपोर्ट जो भी हमें करना था, उसके आगे तो हम कर ही रहे थे काम। समझ आया सबको ऑनलाइन इतना? यस सर। तो इसको कर दो, हम सेव नहीं कर रहे अब। हाँ काफी है। तो आज एक्चुअली तुम सीख इतना प्रॉपर पक्का हो जाना चाहिए मुझे लगता है। ऑनलाइन मुझे बताओ सर एक बार आप न्यूक के लिए दिखा दीजिएगा कैसे, मतलब हम अनडिस्टॉर्टेड फुटेज को न्यूक में यूज करेंगे। मैं बताता हूँ सर्वोत्तम, मैं बताता हूँ। तुम्हारा ना पेशेंस मतलब बहुत ही स्ट्रांग है, मैं ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं ना, देखा गया है कि जो 1.5 घंटे से ऊपर जैसे क्लास जाती है ना, वो ना फिर बर्डन सा फील होने लगता है दिमाग पर, चाहे वो दोबारा ही हमने रिवाइज किया हो, चाहे बहुत कम किया हो क्लास में, है ना सर्वोत्तम? तो वो जो है ना अभी भी वही रिएक्शंस मुझे मिल रहे हैं ऑनलाइन। मुझे बता दो अगर फिर भी लोग बोल रहे हैं तो हम कर सकते हैं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा कि हम इसको नेक्स्ट क्लास में आगे हम कर लें, क्योंकि अभी पता लग रहा है यहाँ से भी बोल दिया ऑफलाइन में कि नेक्स्ट क्लास में कर लेना है ना? तो लेकिन अभी तुम्हारे पास काम है अभी करने के लिए, मैंने अभी तक किसी का काम नहीं चेक किया है ना? तो यहाँ पर क्या है कि तुम शूट करके वर्क करो तो बेटर रहेगा, है ना? तो बेशक तुम अपने फोन से ही शूट करो, मोबाइल से ही तुम कैप्चर कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, है ना? क्या कर सकते हो तुम अपने घर की छत पर जा सकते हो, वहाँ रिकॉर्ड कर सकते हो, है ना? ऊपर बिल्डिंग्स दिख रही है तो बिल्डिंग के ऊपर तुम कोई 3D हेलीकॉप्टर तुमने खड़ा कर दिया, डाउनलोड करके 3D, है ना? मॉडल तुमने दिखा दिया। तो कोई भी 3D मॉडल तुम डाउनलोड करो और उसको तुम्हें वहाँ पर पोजीशन करना है, और कैमरा मूव करना होगा। बस तुम लेफ्ट टू राइट मूव कर लो, या थोड़ा मूवमेंट रहना चाहिए कैमरा के अंदर, क्योंकि अगर कैमरा के अंदर मूवमेंट नहीं होगा ना तो पैरेलक्स नहीं कैलकुलेट कर पाएगा, कैमरा ट्रैक नहीं हो पाएगा प्रॉपर। इसलिए कैमरा अपने फोन से रिकॉर्ड करो और उसको ट्रैक करना है सबको। ये काम मुझे चाहिए और इतना काम चाहिए जितना अभी तक हम कर चुके हैं, एक्चुअली बहुत कुछ कर चुके हैं, है ना? और ये टेक्निकल और कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि रटने वाली चीज है कि बस इसको हमें याद लर्न रखना है, उतना टेक्निकल है ना? यहाँ पर क्रिएटिव जैसी कोई चीज नहीं है ना, ये तो याद रखनी पड़ेगी हमें प्रॉपर्टीज की, कहाँ पर हमें वैल्यूज डालनी है। तो वो सारी वैल्यूज जैसा भी मैंने बताया अभी तक मैनुअल ट्रैक करके यहाँ तक तुम्हें कंप्लीट करना है टास्क, और मुझे दिखाना है नेक्स्ट क्लास में, है ना? क्योंकि अब तुम्हारे संडे के बाद क्लास है, मंडे को क्लास है, तो 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास। 2 दिन का ये काम तुम्हारा हो जाना चाहिए सबका। समझ आया ऑनलाइन? यस सर, यस सर। हाँ क्या बोल
2 पॉइंट हेलीकॉप्टर, हाँ 1 पॉइंट से लग जाएगा, वो तो अलाइन करना होगा ना तुम्हें, वो चेक करना होगा तुम्हें कि मैच कर रहा है नहीं कर रहा है ना। तो इसको सबको रेंडर मैंने शूट करने के लिए बोला है, तो सब अपना अपना देख लो कि कैसे शूट करना है। फोन से मैंने बताया कर सकते हो, और ये काम ऐसे ही चाहिए मुझे, कोई भी फुटेज पर नहीं चाहिए डाउनलोडेड, है ना। ये तुम्हारा वर्क है, अगर ये काम नहीं हुआ तो क्लास नहीं होगी, इतना भी ध्यान रख लेना, है ना। इसके मैं क्या करूंगा फिर, मैं जो लोग नहीं लाएंगे काम वो क्लास में नहीं रहेंगे, ये ज्यादा सही है ना, इतना, क्योंकि ये काम होना ही चाहिए, सबको पता है। अगर करोगे, डाउट होंगे वो मैं डाउट लूंगा उस दिन, है ना, वो चलेगा, लेकिन काम कंपल्सरी है। वो लोग नहीं होंगे, और जो लोग काम करके लाए वो लोग तो सफर नहीं करने चाहिए, तो इसलिए वो लोग होंगे तो उनको मैं आगे करा दूंगा, ठीक है। ओके, तो आज की अटेंडेंस सब लोग अपना नाम डालो और अटेंडेंस मार्क कर दो, प्रेजेंट टाइप कर दो ग्रुप के अंदर। तो डन करते हैं आज की क्लास। सर्वोत्तम बस एक क्लास और यस सर, है ना। यस सर, आप नेक्स्ट डे प्लीज दिखा दीजिएगा न्यूक में कैसे करते हैं। प्लीज फिर भी लगा के दिया सर्वोत्तम। हाँ ठीक है सर्वोत्तम, जरूर हम करेंगे। थैंक यू यस सर, थैंक यू सर। ओके बाय। चाबी ले लो। लिया